हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का 10th चैप्टर जो है एस ब्लॉक के तत्व। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड बनाने की विधि क्या होता है, इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इसका उपयोग पूरी तरीके से डिटेल में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। चलिए आसानी से हम समझते हैं कि इसको कैसे हम बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे याद रखेंगे ये 10 चैप्टर है। इससे पहले के 9th चैप्टर का हमने पढ़ा दिया है। यदि आप नहीं पढ़े हैं चैनल पे चले जाइएगा, प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए कैल्शियम ऑक्साइड बनाने की विधि। अच्छा, अगर मैं आपसे सबसे पहली बात यही पूछ लूँ कि कैल्शियम ऑक्साइड की सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र आप याद रखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, कॉपर ऑक्साइड बनाने की विधि। कैल्शियम ऑक्साइड बनाने की विधि, ठीक है ना। हाँ ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाने की विधि हम जानेंगे, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाने की विधि CaO, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसको बनाना है हमें, तो सबसे पहले यहाँ पे विधि जो आता है इसको देखिए। कैल्शियम ऑक्साइड को बनाना है तो सबसे पहले हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करेंगे ना, तो भी हमारा बन सकता है। तो पहली ये विधि है कि हमें क्या करना है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 1000 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब कैसे हम गर्म करेंगे, तो कैसे मिलेगा समझिएगा। सपोज दैट यहाँ पर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले लेते हैं, एग्जाम्पल से हम बता रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले लेंगे, जैसे कि Ca। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। तो 2 OH है ना, तो एक OH यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक OH यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करेंगे, 1000 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम गर्म करेंगे। 1000 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। तो गर्म करेंगे ना, तो यहाँ से एक चीज बाहर निकल जाएगा, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा, तो H2O निकल गया। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट के रूप में H2O निकल जाता है, बाहर निकल गया। तो बचा क्या, CaO बचा है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो CaO यहाँ पे लिख दिया हमने। तो यही बात है, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 1000 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे। सबसे पहले हमने विधि जान लिया कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 1000 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। पहली विधि ये हो गया। फिर से दूसरी विधि भी हम जान लेते हैं। दूसरा हमारा विधि है, देखिए दूसरा हमारा विधि है औद्योगिक निर्माण की विधि। औद्योगिक निर्माण की सिंपल सी विधि ये होता है ना कि ये जो विधि है, इससे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम प्राप्त करेंगे वो बहुत ही कम मात्रा में हम प्राप्त कर सकते हैं। बट हमें अगर आवश्यकता पड़ी ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड को प्राप्त करने के लिए, तो हम औद्योगिक निर्माण की विधि का प्रयोग करेंगे, जिसमें क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को 1250 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हमने ले लिया और इसको हम गर्म करेंगे कितना, 1250 केल्विन ताप पर। और जैसे इसको गर्म करते हैं तो देखिए यहाँ से क्या होता है, यहाँ से CO, देखिए यहाँ से Ca और 3 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाता है, CaO हो जाएगा। तो यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड ये बन गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कार्बन बचा हुआ है, 3 ऑक्सीजन में से एक तो यहाँ पे चला गया,
तो 2 ऑक्सीजन बचेंगे ना, तो CO2 बचा, तो CO2 यहाँ पे हम साइड में लिख देंगे। समझ गए? तो इस प्रकार फिर से देखिए तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। तो हम यहाँ पे ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को 1250 केल्विन ताप पर हम गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो ये हमारी दूसरी विधि है। अब इससे याद रखेंगे जो ऑक्साइड प्राप्त होगा, जो मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, ये अधिक मात्रा में हमें मिलेंगी। ठीक है, तो 2 विधि हम जान लिए। अब हम जानते हैं इसका कि कैल्शियम ऑक्साइड का भौतिक गुण क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है कैल्शियम ऑक्साइड की भौतिक गुण। अब भौतिक गुण यहाँ पे 3 आप गुण याद रखेंगे। सबसे पहली बात कि श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। मतलब सिंपल सी बात है, जो कैल्शियम ऑक्साइड होगा ना CaO, ये क्या होगा, श्वेत रंग का होगा, सफेद रंग का होगा और क्रिस्टलीय ठोस होगा, मतलब ठोस अवस्था में पाया जाएगा। अगला आता है इसका गलनांक क्या होता है। इसका जो गलनांक होता है वो 2845 केल्विन होता है। अंतिम याद रखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, याद रखेंगे जो कैल्शियम ऑक्साइड हमने लिया और उस पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन ज्वाला प्रवाहित करने पर हमें एक श्वेत रंग का प्रकाश मिलता है या श्वेत रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को लेंगे और उस पर जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो ज्वाला है उसको इस पर हम डालेंगे कैल्शियम ऑक्साइड पर। तो जैसे ही डालेंगे ना तो हमें एक श्वेत रंग का क्या होगा, प्रकाश वहां पे उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये 3 भौतिक गुण हैं जो आपको याद रखना है। चलिए जी, भौतिक गुण समझ लिए। नेक्स्ट हमारा जो आता है कैल्शियम ऑक्साइड बनाने की, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड की रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में सबसे पहले हम जानते हैं कि वायु का प्रभाव। तो सबसे पहली बात, वायु का प्रभाव क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। अच्छा, वायु में क्या होते हैं जी? वायु में इतनी बात हम जानते हैं कि जल भी होता है, नमी भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं। तो सबसे पहली बात, कैल्शियम ऑक्साइड को लेंगे, इसको जैसे वायु में जल भी होता है, नमी भी होता है, तो जल से क्रिया कराते हैं। तो जैसे ही जल से क्रिया करेंगे तो देखिए ये Ca हो गया, 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो गए, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, मतलब OH का होल ट्वाइस हम कर देंगे। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं। ठीक है ना, मतलब सबसे पहली बात, जब कैल्शियम ऑक्साइड को नमी जब मिलेगा, वायु में नमी होता है, नमी मिलेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। फिर से ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम ले लेंगे। ठीक है ना, इसको जब अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, तो जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हमें प्राप्त होता है। ठीक है ना, यहाँ पे हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और H2O बाहर निकलता है। ठीक है ना, कैसे बना, तो यहाँ पे देखिए Ca, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है, तो 1 ऑक्सीजन इसमें से यहाँ पे ऐड हो जाता है, तो ये निकलता है ये, और यहाँ से 1 ऑक्सीजन, तो Ca और CO3 हो जाएगा। 2 तो ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन इसमें से चला गया, तो 2 हाइड्रोजन बचा है, तो H2 और 1 ही ऑक्सीजन बचा जी, तो वो हमने लिख दिया। तो सिंपल सी बात है, ये 2 स्टेप में हमने रिएक्शन दिखाया है। आप एक स्टेप में भी दिखा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे इसको, या तो मैं यहाँ पे ही नीचे लिख दे रहा हूँ, ये कैल्शियम ऑक्साइड को लेंगे H2O प्लस CO2, इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही करेंगे तो आप सिंपल सा यही लिख देंगे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो ऊपर 2 स्टेप में करें या 1 स्टेप में, बात दोनों एक ही है। चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे ये क्या बना है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वायु के प्रवाह में, वायु की उपस्थिति में जब होगा ना, तो वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेगा। दूसरा हमारा आता है जल से क्रिया। अब सिंपल सी बात है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल से यदि क्रिया करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड है वो जल से क्रिया करेगा H2O या HOH, H2O से क्रिया करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा जी, Ca
OH का होल ट्वाइस हो जाएगा, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये तो हमने ऊपर भी देख ही लिया है, ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे। तीसरा आता है क्षारीय प्रवृत्ति, मतलब यदि कोई क्षारीय इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है तो इसको भी हम समझ लेते हैं। जब भी क्षारीय प्रवृत्ति हमें ज्ञात करना हो तो हम एक चीज करते हैं, कोई भी अम्ल से क्रिया करा देंगे। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको अम्ल ले लेते हैं एक HCl अम्ल है, HCl से हम क्रिया करा देते हैं। तो जैसे ही क्रिया कराते हैं तो यहाँ से ये इतना ये बाहर निकल जाते हैं, मतलब सिंपल सा अगर कहें ना तो यहाँ से O निकलता है, यहाँ से 2 ये H निकलते हैं। तो सबसे पहले तो H2O ये बाहर निकल जाएंगे, तो बचा क्या C और Cl2, मतलब Cl2 कैल्शियम डाइक्लोराइड का निर्माण यहाँ पे हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखेंगे कि जब इसकी क्षारीय प्रकृति में आप याद रखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किसी अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम डाइक्लोराइड का निर्माण हो जाता है। अगला यहाँ से आता है कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। तो यदि कार्बन डाइऑक्साइड से कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो यहाँ पे क्या बनेगा जी, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाएगा। एक ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएगा तो CaCO3 हो जाएगा। तो ये इसका रासायनिक गुण है। आशा करता हूँ इसमें कुछ भी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप वायु का प्रवाह लिखने के बाद ये दोनों रिएक्शन नीचे लिख देंगे, फिर से इसको लिखने के बाद ये रिएक्शन नीचे, फिर से इसको लिखने के बाद ये रिएक्शन लिख देंगे, काम कंप्लीट होता है। ऐसा भी कर सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड को जल से क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, इतना हिंदी में लिखने के बाद फिर से ये रिएक्शन लिख दें। तो ऐसे लिखते हैं तो अच्छी बात है, बट अगर समय कम है तो आप केवल रिएक्शन भी लिख देंगे ना, या समय आपके पास है भी फिर भी आप केवल रिएक्शन भी लिख देंगे, 100% सही होगा, ठीक है ना, इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। नेक्स्ट हमारा आता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग। इसका उपयोग आप याद रखेंगे सबसे पहले भवन निर्माण में या पुताई में। कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना भी हम कहते हैं, ठीक है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना का उपयोग भवन मतलब घर बनाने में भी किया जाता है, देखे होंगे, पुताई जैसे पेंट उंट करने में भी किया जाता है, व्यंजक चूर्ण और रंजक आदि को बनाने में भी किया जाता है, भट्टियों के अस्तर बनाने में भी किया जाता है, लिपाई में भी, ठीक है ना। अगला आता है प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। तो ये हुआ कैल्शियम ऑक्साइड पर पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमने 2 बनाने की विधि जाना, भौतिक गुण जाना है, रासायनिक गुण जाने हैं, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो हम कह सकते हैं इसका जो यूजेज है, जो उपयोग है, वो भी हमने जान लिए हैं। अदरवाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, कोई भी टॉपिक है जो समझ में नहीं आता, यदि हमसे पढ़ना चाहते हैं उस टॉपिक का नाम लिखिएगा, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर लेंगे, वीडियो आपको मिलेगी, वहाँ से स्टडी आप कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड ही समझ में नहीं आ रहा है, यूट्यूब पे लिखिए कैल्शियम ऑक्साइड ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च तो कीजिए, वीडियो वहाँ पे मिलेगी हमारी, वहाँ से स्टडी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।